वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपना यूट्यूब चैनल DM क्लासेस पर। साथियों, ये वीडियो दिव्यांगजन को समर्पित है और पूर्णतः दिव्यांगजनों के लिए कारगर साबित होने वाला है। देखिए साथियों, आप जानते होंगे कि राजस्थान संदर्भ की अगर हम बात करें या किसी भी अन्य राज्य की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो दिव्यांगों को योजना लेने के लिए, रिजर्वेशन लेने के लिए या कोई भी स्कीम का फायदा उठाने के लिए उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर कागजी कार्रवाई में, कागज में अगर दिव्यांग है तो ही उसको जो है किसी भी स्कीम का फायदा मिलता है। अगर वो रियल में दिव्यांग कितना भी है फिर भी उसके पास कागज नहीं है, कहने का मतलब ये है उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो दिव्यांग नॉर्मल आदमी की तरह माना जाता है, फीलिंग कोई नहीं समझता है ना। तो कई भाइयों के पास सर्टिफिकेट अलग अलग तरह के होते हैं। अब कई ऐसे होते हैं जो रियल होते हैं, कई तरह ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन नहीं चढ़े हुए होते हैं। तो साथियों, एक दो भाई ने पूछा है मुझसे कि हम कैसे पता करें कि दिव्यांग सर्टिफिकेट फेक यानी कि डुप्लीकेट है या फिर रियल है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से खुद घर बैठे ही कैसे जान सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट कैसा है। ठीक है ना। कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा ऑनलाइन, अगर वो आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से जान पाएंगे कि आपका दिव्यांग का सर्टिफिकेट फर्जी है या फेक है, डुप्लीकेट है, ऑनलाइन हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले, ठीक है, देखिए, एक सर्टिफिकेट होता है इस टाइप का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट का हो या किसी अन्य राज्य का हो, एक सर्टिफिकेट होता है। ठीक है ना। तो देखिए साथियों, सर्टिफिकेट में एक ऊपर फोटो लगा हुआ होता है, कोने पर चिपकाया हुआ होता है, और डॉक्टर अपने हाथों से दिव्यांगता के बारे में लिखते हैं कि ये 60% है, नीचे साइन कर देते हैं, है ना, इस टाइप से पेन से लिखा हुआ। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। कई ऐसे भाई होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट होता है इस टाइप का, फिर कुछ ब्लैंक दिए हुए, मतलब कंप्यूटर से लिखित हुए होते हैं, फिर नीचे डॉट 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 दिए हुए थे। फिर उस आदमी का डॉक्टर क्या करते हैं, अपने हाथ से पेन से उसका नाम लिखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स डिसेबिलिटी, कि कौन सी डिसेबिलिटी है, डॉट डॉट डॉट, फिर पेन से लिखते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी या लिखते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, है ना। और हाथों से, अपने हाथों से 60% ऐसे डॉक्टर लिखते हैं, नीचे सिग्नेचर कर देते हैं इस टाइप से। एक पेन से भरा हुआ, हाथों से भरा हुआ जो फॉर्म होता है, एक इस टाइप का सर्टिफिकेट होता है। मैं आपको बता दूं साथियों कि इस टाइप का सर्टिफिकेट अब पूर्णतः डुप्लीकेट माना जाएगा। जब तक उसको आप ऑनलाइन नहीं करवाओगे, है ना, जब तक आप उससे अप्लाई, मतलब रिन्यूअल नहीं करवाओगे, तब तक वो डुप्लीकेट। हाथों से कोई भी भरा हुआ सर्टिफिकेट जो कागज के रूप में होता है, एक A4 साइज में होता है, फिर हाथों से भरा हुआ होता है, वो पूर्णतः आपका डुप्लीकेट माना जाएगा। इस बात को आप समझ चुके होंगे, मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ चुके होंगे। नहीं भी समझे तो एक बार और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पेन से लिखा हुआ जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका डुप्लीकेट होगा, पेन से लिखा हुआ। यह बात तो समझ में आ गई। लेकिन आपके पास पेन से लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन डिजिटल सर्टिफिकेट जरूर है। अगर आपके पास UDID कार्ड है तो कोई बात ही नहीं, फिर भी आप जान पाएंगे कि वो डुप्लीकेट है या फेक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा अब, है ना। ये बात तो मैंने स्पष्ट कर दी, पेन से लिखा हुआ कोई भी हो तो डुप्लीकेट है ही। इसके अलावा अगर आपके पास UDID कार्ड है और एक डिजिटल बड़ा सा कागज वाला है, वो भी तो फेक हो सकते हैं भाई, वो भी तो फेक हो सकते हैं ना। एक तो UDID कार्ड और एक डिजिटल प्रमाण पत्र होता है दिव्यांगता का, एक डिजिटल होता है दिव्यांगता का, UDID कार्ड जिसे कहते हैं। एक UDID कार्ड होता है और एक होता है डिजिटल, है ना। एक होता है डिजिटल बड़ा सा कागज वाला। तो दोनों को भी आप कैसे जान पाओगे, मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो मैंने स्पष्ट बता दी कि वो कागज वाला होता है, बड़ा सा पेन से लिखा होता है, डॉक्टर अपने हाथ से कुछ भी लिखते हैं, सिग्नेचर करते हैं, 60% दिव्यांग, वो तो डुप्लीकेट है, उसकी बात तो छोड़ो। अब UDID कार्ड भी है और एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी, अब उसको आप कैसे जान पाएंगे कि डुप्लीकेट है फेक नहीं है। सबसे पहले आपको गूगल जो है ओपन कर लेना है। वहां पर आपको टाइप करना है स्वाव नंबर, SWAV स्वाव LMBN, इस टाइप के आपको जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मतलब जो है वेबसाइट है दिव्यांगों के संदर्भ में। स्वाव नंबर आपको जो है इसमें करना है, जिसे आप आसानी से जान पाएंगे कि दिव्यांगता का सर्टिफिकेट
डुप्लीकेट है या फेक है। इस टाइप से आप जो है कर सकते हैं। जैसे आप जो है इसे जो है सर्च करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का एक डेस्कटॉप सबसे पहले वाली साइट आएगी, ओरिजिनल साइट है। इस पर आप सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से नया डेस्कटॉप जो है खुलकर तैयार हो जाएगा, है ना, आ जाएगा, है ना। सिंपली कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कई सारे ऑप्शन जो है आपके सामने खुलकर आने वाले हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले अगर आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पर क्लिक करिएगा, है ना। नया सर्टिफिकेट बनाना, बिल्कुल। अगर उसे रिन्यूअल करवाना है ना, रिन्यू करवाना, तो इस पर क्लिक करिएगा। अगर आपका यूडीआईडी कार्ड खो चुका है तो इस पर क्लिक करके आप जो कर सकते हैं। अगर आपने नया बनाना और स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिएगा। डाउनलोड ई सारा इसमें है। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, सिंपली आप लोगों को करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि आपको जानना कैसे है कि भाई ये जो है कैसे क्या है ना। तो सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा लॉगिन। इस लॉगिन पर आपको आपको क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला डेस्कटॉप के जो है खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरी बात को। यहाँ पर आ रहा है यूडीआईडी नंबर या इनरोलमेंट नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको नंबर डालने हैं अपने यूडीआईडी कार्ड के नंबर। भाई यूडीआईडी कार्ड तो है ही नहीं। भाई यूडीआईडी कार्ड को अगर आप चेक करना चाहते हैं कि डुप्लीकेट है या फेक है, ठीक है, तो सिंपली आपको यूडीआईडी कार्ड के नंबर, यूडीआईडी कार्ड नहीं है, सर्टिफिकेट है डिजिटल वाला, एक बड़ा सा सर्टिफिकेट है, तो उसके ऊपर संख्या लिखी होगी, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देने हैं, यहाँ पर डाल देने हैं। अगर वो यहाँ पे डालने के बाद आपकी जो जन्म तारीख है उस सर्टिफिकेट पर वो आपको डाल देनी है। यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है, ठीक है ना। अब जैसे आप लॉगिन करोगे अच्छी तरह से यूडीआईडी का नंबर और सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा, जन्म तारीख भी अच्छी तरह से डालिएगा और कैप्चा भी अच्छी तरह से डालिएगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है। और जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आप जो है अपने सर्टिफिकेट, अपने नाम, पते सब चेक कर पाओगे। देखिए, अगर आपका सर्टिफिकेट डुप्लीकेट होगा, मेरी बात समझिएगा, फेक होगा, अनरियल होगा, बिल्कुल गलत होगा, तो वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। क्या लिखा हुआ आ जाएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड। आप यूडीआईडी कार्ड नंबर या एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है डालेंगे, जन्म तारीख डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे। सिंपली लॉगिन करने के बाद अगर नो रिकॉर्ड फाउंड बता दिया तो समझिएगा डुप्लीकेट है। और लॉगिन हो गया, आपका नाम, पता, सर्टिफिकेट की जानकारी, दिव्यांगता, विद्या, फोटो वोटो सब शो हो गया आपके सामने, तो आपका जो है आप ऑनलाइन हो चुके हो, आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन है, ठीक है ना। इस तरह से आप जान कर सकते हैं कि क्योंकि डुप्लीकेट होगा तो वो आएगा ही नहीं, बना हुआ जरूर है। अगर आप सर्टिफिकेट डालेंगे तो नो रिकॉर्ड फाउंड, कोई फाउंड है ही नहीं, गलत बताएगा वहां पे कि गलत है, तो सारा मन से डाल रहे हो आप, ऐसे आ जाएगा। अगर लॉगिन हो गया तो आपका सारा काम, ठीक है।